तुम में से बेहतरीन लोग वो हैं जो कुरान सीखें और सिखाएं। अगर आपको पता ही ना हो कि आपको जाना कहाँ है तो आप कैसे सही रास्ते का इंतखाब करेंगे। मैं किसी दिन एयरपोर्ट पहुंच जाऊं बग़ैर सोचे समझे कि मुझे जाना कहाँ हो और सडनली किसी भी फ़्लाइट का इंतखाब कर लूं और वहां के लिए रवाना हो जाऊं बग़ैर किसी प्लानिंग के कि मैं किस जगह जाना चाहता हूं, वहां का वीज़ा मुझे एम्बेसी से मिलेगा या ऑन अराइवल मिलेगा, वहाँ का मौसम कैसा होगा, कैसे कपड़े रखने चाहिए, क्या कॉस्ट ऑफ लिविंग होगी, कितने पैसे ले जाने चाहिए, क्या खाऊंगा, क्या पीऊंगा। ये सब उसी वक्त मुमकिन है जब आपकी डेस्टिनेशन पहले से आपको पता हो, ताकि आप उसी हिसाब से अपना ट्रैवल प्लान बनाएं। बग़ैर मंजिल के तयन के, बग़ैर किसी मकसद के किसी भी जगह के लिए निकल जाना प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है। तो फिर ये कैसे हो सकता है कि ज़िंदगी का सफ़र बग़ैर किसी मंजिल के तयन के गुजार दें। हमें मालूम ही ना हो कि हमारी ज़िंदगी का मकसद क्या है, हमारी मंजिल क्या है। दुनिया के अमीर तरीन मुल्कों में जहाँ लग्जरीज और रुपये पैसे की कोई कमी नहीं है, सबसे ज़्यादा सुसाइड वहाँ होती है। अगर ज़्यादा दौलत कमाना ही ज़िंदगी का मकसद हो तो फिर इन मुल्कों के लोग किस बात पर मायूस होकर अपनी जान अपनी हाथों से ख़त्म कर लेते हैं। कुरान भी इसी बात की तस्दीक करता है कि रुपया पैसा ज़िंदगी का मकसद नहीं है। अलहाकुमुत तकासुर हत्ता ज़ुरतुमुल मक़ाबिर, कसरत की चाहत ने तुम्हें धोखे में रखा यहाँ तक कि तुमने अपनी कब्रें देख ली। यकीनन ज़्यादा से ज़्यादा माल कमाना, शोहरत, दौलत, ये सब धोखा है। फिर ये चीज़ें तो किसी भी इंसान की ज़िंदगी का मकसद नहीं होनी चाहिए। आइए कुरान से पूछते हैं कि ज़िंदगी का मकसद क्या है। सूरह ज़ारियात आयत नंबर 56 में अल्लाह पाक फरमाते हैं, और मैंने जिन्नात और इंसान को सिर्फ अपनी इबादत के लिए पैदा किया है। अब यहाँ जो सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट होती है कि इबादत का क्या मतलब है। अल्लाह की बंदगी, अल्लाह की अताअत, अल्लाह की मोहब्बत, जब ये तीनों चीज़ें अल्लाह के साथ मंसूब हो जाएंगी तो हमारी ज़िंदगी का मकसद हमें मिल जाएगा। अगर मैं इन तीनों टर्मिनोलॉजीज़ को एक जुमले में समराइज़ करना चाहूँ तो मैं बाआसानी कह सकता हूँ कि हमारी ज़िंदगी का मकसद है टोटल सरेंडर इन फ्रंट ऑफ अल्लाह। अपने हर मामले में हम आज़ाद हैं, बस हमने देखना ये है कि अल्लाह इसके बारे में क्या कहता है और वही करने की कोशिश करनी है, क्योंकि अल्लाह तो आपके दिल की नीयतों को भी जानता है। अल्लाह कहता है 5 वक्त इबादत करनी है तो हम करेंगे, ज़कात देनी है तो हम देंगे, सच बोलना है, हक इंसाफ की बात करनी है, गज़ अल्लाह की हर बात मान कर चलनी है। इसीलिए सारे अंबिया इकराम आए और सारी किताबें भी इसी मकसद से आई हैं। मगर इंसान की फितरत में खुद सरी है, घमंड है, मैं। इख्तियार बिल्कुल इंसान को दिया गया है नेकी और बदी का, लेकिन कामयाब वही होते हैं जो टोटल सरेंडर करते हैं। अल्लाह ऐसे लोगों को सख्त नापसंद फरमाते हैं जो पसंदीदा चीज़ें इस्लाम से ले लेते हैं जिसमें वो कंफर्टेबल होते हैं, जैसे 4 शादियाँ, बाकी चीज़ें अपनी मर्ज़ी की, या जो माशरा कहता है, या जो ख़ानदान वाले कहते हैं, या फिर जो मेरा नफ्स कहता है। ये पैकेज डील है जनाब। आ रहे हैं तो पूरे के पूरे आए, आधा तीतर आधा बटेर नहीं चलेगा। अल्लाह की सिर्फ एक डिमांड है, अल्लाह के सामने टोटल सरेंडर। अब आप इस रास्ते पर आ ही गए हैं तो ज़िंदगी के हर मामले में ये देखने की कोशिश शुरू कर दें कि अल्लाह हमसे चाहता क्या है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हर हुक्म अल्लाह का दिया हुआ है। आज के दौर में किसी भी मसले में अल्लाह का अहकाम को जानना और समझना कोई मुश्किल नहीं है। बस मसला यही है कि टोटल सरेंडर। क्या आप आज नियत करते हैं कि जो हो गया सो गुजर गया, बस आज से हर काम से पहले ये देखेंगे कि अल्लाह का क्या हुक्म है, इस काम को करने का अल्लाह ने कौन सा तरीका बताया है, मेरे इस काम करने से अल्लाह राज़ी होगा या नाराज़, बाकी दुनिया की पसंद नापसंद बाद में। मेरे वास्ते दुआ कीजिएगा और मेरे व्लॉग को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। शुक्रिया।